गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ध्यान से देखना, ये क्लास आपका देयर जो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे थे, अब इसको हम जो टेंस के तीन पार्ट होते हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, उसमें डिवाइड करके आपको मैं बताऊंगा, टीच करूंगा। तो ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी दिन का, मैं इस पे अंडरलाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट, और इसे आप अपना सब्जेक्ट माने। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक, जो भी है, मेरे को थोड़ा ड्राइंग नहीं आती है, तो अब आप इसे देखो। जो अब देयर का यूज है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको मैं बांट रहा हूं इसे तीन जगह बांट रहा हूं। ठीक है, ये एरो है, तीन जगह बांट रहा हूं, बांटूंगा मैं इसे, क्योंकि कोई भी बातें जो हम करते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो तीन जगह होते हैं। तो पहला मैंने इधर रख दिया, राइट, इधर मैं रख रहा हूं इधर, यस, इतने में, और ये इतने में। ठीक है, इतने में शायद हो पाएगा क्या, क्योंकि मुझे तीन जगह बांटना है। यस, तो आप इधर नहीं, आप क्योंकि मैं चाहता हूं आपको रूल्स एक बार में ही करा दूं ढंग से, और ये हो जाएगा इधर फ्यूचर का पोर्शन। ठीक है, तो अब इधर देखो, आप इधर तो ले लो आप फ्यूचर, इसको रखो आप प्रेजेंट में। ठीक है, इसको आप प्रेजेंट में रखो, PRESENT, यानी कि वर्तमान। आप इसको टेंस करो। ठीक है, TENSE, टेंस करो, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब होता है जो चल रहा है। ठीक है, जो समय, ठीक है, चल रहा है, मैं यह सही से बना दूं, जो समय चल रहा है, वर्तमान का मतलब ये होता है, राइट। अब ये बात वर्तमान की मैंने आपको बता दी, उसके बाद पीछे जाते हैं तो पास्ट हो जाता है, यानी अतीत होता है, जो समय बीत गया। यानी यहां पर आप पढ़ोगे तो पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। जी हाँ, ये डरावना भूत है, भूतकाल, और इसको हम बोल देते हैं, या जो समय बीत गया, जो समय बीत गया। ठीक है, जो समय बीत गया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं भविष्य काल, वेलकम टू फ्यूचर। तो ये हो गया आपका इधर फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय, आने वाला समय, हम इसके बारे में जानेंगे। तो आपको मैंने ये तीन जगह आपके ये देयर का यूज मैंने बांट दिया। याद रखना, हम देयर का यूज कर रहे हैं, ये जो देयर का यूज है उसका सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं,
और बाकी आपको देयर का डिटेल में समझना है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरी इससे यूज ऑफ देयर का पार्ट 1 देख लें, ठीक है। ये पार्ट 2 बनने जा रही है, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट में लेके चलते हैं। तो रूल क्या बनेंगे, इसको आप बंद कर सकते हो, बॉक्स में टेबल बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसको आप सॉरी बंद कर दो। अब रूल्स क्या बनेंगे, बड़े ही सिंपल रूल हैं, क्योंकि देखो जो शुरुआत में मेरे चैनल पे आ रहे जो भी आएगा उससे मैं कहूँगा सीक्वेंस में देखो सारी वीडियो। मैंने हर चीज बिल्कुल डिटेल में बताई है। मैं यहाँ पे रूल्स में शॉर्टकट चीजें इस्तेमाल करूंगा ताकि स्पेस को जल्दी से स्पेस में आ जाए। जैसे कॉम्प्लीमेंट का मैं सी लिख दूंगा, राइट, और सब्जेक्ट का एस लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट का ओ लिख दूंगा, इस तरीके से, ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगा ना। लेकिन तुम जब नोट्स बनाना तो पूरा लिखना, पीछे के नोट्स में देख लेना, ठीक है, अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो। आती है ना। तो प्रेजेंट में पहला रूल हमारा होता है सिंपल सिंपल सेंटेंस का। और जो सिंपल सेंटेंस का आपका रूल होता है वो क्या होता है, आप उसको देख लो एक बार। तो क्या, देयर, आप उसको देयर बोलेंगे, उसके बाद इज आएगा, फिर आर आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप, राइट। इसमें मेन वर्ब भी आ सकती है, लेकिन वो मैं तब सिखाऊंगा आपको जब मैं आपको एक्शन कराऊंगा। एक्शन के बाद हम फिर इसको रिकैप करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तब वो जो नेक्स्ट लेवल में जाओगे आप, फ्रॉम अभी आप जनरल मतलब सिंपल सीख रहे हो तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, ओके। ये आपका पहला रूल बन गया प्रेजेंट में। उसके बाद दूसरा रूल जो आपका होता है नेगेटिव का होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होगा आपका ये सीई है, ओके बेटा। और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल मेन 4 ही होते हैं, लेकिन 2 और बन जाते हैं जब हम सिंपल इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली में नेगेटिव यानी नॉट लगा देते हैं, तब 6 बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। वैसे मेन 4 ही होते हैं, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, नेगेटिव मतलब नॉट वाला। अब मैं हर जगह देयर स्टार्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम इसको एज ए सब्जेक्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद नो आएगा, या तो आप नो लगाओ या नॉट लगाओ, ठीक है। प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस में नो लगा दो, बेटर रहेगा, यह आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो नो लिखा हुआ आता है, ठीक है। और बाकी आप यूज योर ब्रेन, आप भी चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैं नो लगा रहा हूं क्योंकि आप खुद देखो ना कि अगर मैं कहूं जगह नहीं है, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करूंगा, देयर इज नो स्पेस हियर इन दिस रूम। अब मैं ये कहूं देयर इज नॉट स्पेस, तो ये ऑकवर्ड लग रहा है, एक अजीब सा लग रहा है। तो देयर इज नो स्पेस, ओके। तो आप नो लगाओ, उसके बाद आप वही कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल और फुल स्टॉप। उसके बाद तीसरा सेंटेंस जो आपका है वो तीसरा सेंटेंस आपका वही आ गया सिंपल इंट्रोगेटिव। ये ई है, मैं बार बार मैं ई इसलिए सही करता हूं क्योंकि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो ये ना समझे कि ये सी लग रहा है। सिंपल इंट्रोगेटिव जो है, लो सिंपल इंट्रोगेटिव रूल आपका बना दिया। यहां मैं एरो लगा दूं, ये एरो लग गया। तो
इसका जो है रूल बनेगा आपका क्या है, कुछ नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट में हम देयर रखेंगे, राइट। और उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। उसके बाद आपका एक रूल और बचता है और वो होता है इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, यानी कि इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, राइट। LY है ये, और लो इसको मैं ई कर देता हूं ढंग से, लो इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। तो ये रूल कौन सा है भाई, आपको पता ही है, विद WH फैमिली वाला। तो WH फैमिली आप ले लो यहां पे, ठीक है। WHF का मतलब है WH फैमिली, राइट। मैं थोड़ा सा करता हूं इसको, WH फैमिली आप लगाओगे, उसकी जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरीके से। उसके बाद यहां पर इज और आर, क्योंकि आपको पता है एम हमेशा आई के साथ आता है, तो यहां देयर जब सब्जेक्ट बन रहा है हर जगह, ठीक है ना आर्या बेटा, तो फिर आई की एम की जरूरत ही नहीं है, एम हम लगा ही नहीं सकते फिर। एम किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आई के साथ, वेरी गुड। तो उसके बाद आप यहां लगाओगे सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट का मतलब यहां पर है देयर से, मैं देयर पुट कर दे रहा हूं यहां। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपके रूल बन गए प्रेजेंट के, ठीक है। सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए क्या है, एडवर्बियल है। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में देख लें, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें पता है सर शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। स्पेस भी वैसे मैं पूरा लिखता हूं, लेकिन स्पेस क्योंकि मुझे इन तीनों को समझाना है एक साथ, ताकि टाइम भी ज्यादा ना लगे और आप समझ भी जाओ, राइट। अब आ जाते हैं हम पास्ट पर, ठीक है। ये आपके 4 रूल हो गए कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं पास्ट पर। पास्ट में कुछ नहीं है, पहला सेंटेंस देखो, पहला रूल आपका क्या है, वही सिंपल वाला। सिंपल सेंटेंस का आपका जो रूल होगा वही है, देखो जो यहां पर है, क्या है, कुछ नहीं, बस आप पहले देयर रख दो जो कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका वॉज आएगा और वर, इन दोनों में से कोई एक आएगा। मैं आपको बताऊंगा वॉज वर कहां आएगा, वो देखो ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ये भी बताऊंगा, पहले आप रूल्स देख लो, राइट। ठीक है, ये स्पेस बचा हुआ है, यहां मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे पहचाने कि प्रेजेंट में इज का लगाएं और आर का लगाएं। यहां नीचे स्पेस बचेगा तो ट्रिक बता दूंगा, वॉज का लगाएं और वर का लगाएं। फ्यूचर में तो सिंपल ट्रिक है, वो आपको मैं भी बता दूंगा, राइट। तो उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल, फुल स्टॉप, राइट। दूसरा सेंटेंस आपका है, आपका बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव, ये सी ही है बेटा, सी और ई, राइट, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आप जो लिखोगे वो यहां एरो लगाओ, देयर प्लस THERE, देयर, ठीक है। और देयर में यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट के रूप में, ऊपर लिखा हुआ है, देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर देख रहे हो तो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहां लिख देते हैं, फिर भी मैं अगर आप कहोगे तो लो,
सब्जेक्ट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, राइट। अब देयर यहां है तो उसके बाद वॉज, ठीक है, वॉज और वर, फिर नो, फिर उसके बाद नो आएगा, राइट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद ओ के बाद एड। देखो मेरी हाथ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मिट जाएगा, हाथ लग जाएगा तो, ठीक है। बोर्ड भी काला हो रहा है क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, जब तक कपड़े से ना मिटाओ। ओ माय गॉड, ठीक है, देखता हूं। ये आप नो है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ए प्लस में ए और फुल स्टॉप, राइट। तीसरा रूल है आपका, आप देख लो, सिंपल इंट्रोगेटिव, राइट बेटा, सिंपल, सिंपल, वो बताऊं? हाँ बेटा, बताओ इसका ऐसे। रुक जाओ अभी, मैं बताऊंगा, ठीक? बता देना बेटा। ठीक, अभी बता रही। सिंपल इंट्रोगेटिव, अब बताऊं? हाँ बोलो। सबसे पहले वॉज वर आएगा। वेरी गुड, सबसे पहले वॉज या वर आएगा। वर आएगा, उसके बाद देयर आएगा। देयर आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्बियल। एडवर्बियल आएगा। वेरी गुड, ये लो क्वेश्चन मार्क दूसरा का हो गया। का भी बता देते। अब 4 में भी बताओ, ये लो बताओ। 4 का मैं टाइटल लिख देता हूं, क्या है? इंट्रोगेटिव इन, ठीक है, इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, विद WH बताओ मैं। फैमिली। ये जगह नहीं है तो ये वाई है बेटा, इसको आप समझ जाना, ठीक है। हाँ बताओ, पहले WH फैमिली लिखो। हाँ बताओ। पहले WH फैमिली। हाँ WH फैमिली जो भी आया आपकी, हाँ। उसके बाद फिर वॉज एंड वर। WH फैमिली, उसके बाद वॉज या फिर वर प्लस में वॉज या फिर वर। या वर, फिर देयर। फिर देयर, फिर कॉम्प्लीमेंट। फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क, राइट। अब मैं उसका सारे तो बताऊं। बेटा जो मेरे व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, देख लो, रूल्स इस तरीके से है, मेरी बेटी भी बता रही है, आप भी इजी हैं, ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश टफ नहीं है, टफ उनको लगती है जो मतलब लापरवाही बरत रहे हैं, मैं ट्रिक बताऊं? ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि टफ कुछ नहीं है। अगर 9 साल की लड़की इंग्लिश बोल सकती है तो इसका मतलब है आप लोग भी बोल सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बोलने का मतलब वो पढ़ सकती है, लिख सकती है, बोल सकती है, सब कुछ कर सकती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल कर सकते हैं, बड़े ही ब्रिलियंट लोग पढ़े हैं इस दुनिया में, हैं तो वो ह्यूमन ही ना, कोई एलियन तो है नहीं, राइट। यहाँ नहीं होंगे तो अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, यूरोप में होंगे, इंडिया में होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही होंगे, और हैं, रियलिटी है ये। मैं एक ट्रिक बताऊं कैसे? बता देना बेटा। अभी फ्यूचर के रूल बता दूं। पहला, सिंपल सेंटेंस। मैं बताऊं? सिंपल सेंटेंस, हाँ आप ही बताना, ठीक। ठीक है। सिंपल सेंटेंस का रूल, पहला वाला बोलो। बोलूं? हाँ पहले देयर। हाँ, देयर आएगा। फिर शी शैल था या शी था? नहीं बेटा, विल आएगा। हाँ, विल। विल, शैल नहीं आएगा। यहाँ शैल नहीं आएगा क्योंकि शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है। मैं यही बताने वाला था कि फ्यूचर, क्योंकि ये आगे इसलिए बोल रही है, रीजन ये है
जो कल की क्लास टेक्निकल कारण की वजह से ड्यू टू टेक्निकल अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है। इसीलिए तो मेरा मानना है कि मैं बस एकदम इसको पढ़ा के वही बटन क्लिक करके प्रेस करके तुरंत तुरंत अपलोड कर देता हूँ, राइट। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्ट अपलोड होती है। आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे लाइव क्लास ली जाती है। मैं बताऊं? विल बी। विल बी आएगा, बिल नहीं बेटा, विल पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। विल बी। और हो सकता है ना, तो आप यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ भी प्लस लगा के वी कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ रीजन में इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर इसमें नहीं प्लस लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोट में हमें जो नेगेटिव, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आगे आप देख जाओगे। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल, फुल स्टॉप। अब मैं आगे भी बताऊंगी। दूसरा है जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। पापा मैं बताऊं? वेट वेट वेट, आप ही बताना, मैं नहीं बता रहा, आप ही बताना बेटा, ओके। ठीक है। जो नेगेटिव सेंटेंस आपका होगा उसमें आप देखो, ये मैंने यहाँ क्यों लगा था प्लस, इसलिए क्यों लगाया था आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए। आपकी मर्जी है लगाओ या मत लगाओ, लेकिन यहाँ तो आपको ये करना, क्योंकि अगर हाँ यहाँ आप सीख जाओगे ना तो बाकी रूल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, बोलो, देयर, पहले देयर, हाँ, फिर आएगा विल बी। देखा कर गई ना गलती, क्यों? क्योंकि विल के बाद नेगेटिव है तो नो आएगा, तो अच्छा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, 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 ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, फुल स्टॉप। एक बात और बता दो बेटा, जब आप इसमें नोट लगाओ ना फ्यूचर में, जैसे कि प्रधानमंत्री कल वहां होंगे, एक सेंटेंस है, ठीक है। तो आप इसको, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप इसमें या ये कहो, सॉरी मैं नेगेटिव का दे रहा था एग्जांपल, प्रधानमंत्री कल वहां नहीं होंगे, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, द पीएम ऑफ इंडिया विल नॉट बी देयर, ठीक है। एक इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको। जो देयर का यूज में आप करोगे हो, तो देयर विल नॉट बी, ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हो जब आप देयर का यूज करोगे तब, राइट। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम सेंटेंस का यूज करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ये मैं आपको बताऊं, पर मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, सुन लो पहले, बीच में मत बोला करो, ठीक है। आपकी भी डाउट सुनूंगा मैं। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, नॉट, कब नॉट भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही वर्ड नेगेटिविटी को, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग स्पीकिंग आप क्या इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मैं चारों डायमेंशंस इसके लेके चल रहा हूं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, सारे, राइट। तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप भी कभी इंग्लिश मूवी देखोगे उसमें तो आपको लगेगा कि वो कितने शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है वहां पर, तो क्या वो इंग्लिश ठीक नहीं है? ठीक है, स्पीकिंग में बोली जाती है, राइट। तो यहाँ ये हो गया। तुम क्या कह रही थी बताओ? अरे मैं तो ये बोल रही थी, आप सिंपल इंटरोगेटिव करवा रहे हो ना, तो इसमें क्या हम बस विल लगा के फिर प्लस लगा के फिर भी लिखेंगे? यस। ठीक है, मैं बोलूं? बोलो। विल, ये यहाँ पर ये कर दूं मैं, ये लो, और ठीक है, हाँ बोलो विल, हाँ, फिर प्लस लगा के भी, गलत, क्यों? प्लस लगा के सब्जेक्ट यानी कि देयर, फिर भी कब आएगा? फिर सब्जेक्ट के बाद बी आएगा ना, बी थोड़ी अपनी जगह छोड़ेगा,
बी अपना स्थान नहीं छोड़ता है। मैंने क्या समझाया था पिछली क्लास में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही इंट्रोगेटिव में आगे पीछे जाती है। इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही अपने स्थान से, अपनी जगह से पीछे आ जाती है सब्जेक्ट के। पर मैंने आपसे अभी तो पूछा था, पर आपने तो कहा था कि हाँ ऐसा ही होता है। मैंने कब कहा? मैंने तुम्हें रुकने को बोला या रुक जाओ? नहीं, अरे मैंने आपसे पूछा था कि क्या जब विल लिखा के फिर प्लस लग के फिर भी आपने बोलता हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब टीचर पढ़ा रहा हो ना, तो जब मैं मेरे सामने और बच्चे भी देख रहे हैं, हो सकता है वो भी क्लास देखें, आपके जो डाउट हैं आप थोड़ा रुक जाओ, आपके डाउट सुन रहा हूं मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं? ये बताओ, कैसे बोलूं मैं ऐसे? इतनी सारा रूल करा रहा हूं मैं, हैं? ये बताओ, तो मुझे पता नहीं है क्या कि हाँ यहाँ पे इन सब रूल में देखो कोई अंतर है क्या? सब सेम ही है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ विल भी हो जाता है। और मैंने ये भी बताया था बी कुछ नहीं है, इज एम आर वॉज वर्ब का ही एक रूप है, बी से ही निकले हुए इज एम आर वॉज वर्ब और बीन। तो फ्यूचर में हम बी उठा लेते हैं क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट में आ गए और वॉज वर्ब पास्ट में आ गए। ये हेल्पिंग वर्ब आपकी बाहर आ गई, देयर, बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल और ये फुल स्टॉप, यानी कि सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सिंपल इंटरोगेटिव है। उसके बाद फोर्थ रूल है आपका, ठीक है, इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली। तो मैं ऐसा लग रहा है ना मैंने बोला होगा, तो अपने मोबाइल में ना यही वीडियो जब अपलोड कर दूंगा तब देखना कि मैंने बोला है कि नहीं बोला, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है ना, इसमें लाइव क्लास हो रही है और मैं एडिटिंग तो करता ही नहीं हूं बिल्कुल भी। तब आप देखना पापा ने क्या बोला था, ठीक है? मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, मैं रुक जाओ अभी। इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है? डब्ल्यूएच, यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी का। मैं कहता क्या हूं, वाई ये बेटा, ये जगह नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड हो जाएगी ना, क्लास अपलोड हो जाएगी, तो कहीं से भी आगे पीछे करके देख सकते हो टीचर ने क्या बोला है। ठीक है? ये जो सेंटेंस मैं बोलता हूं, जैसे स्पेस नहीं है, बगीचा है, मंदिर है, स्कूल में मंदिर है, ये देयर में यूज हो रहा है, लेकिन इसको और भी तरीके से सेंटेंस को बोला जा सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे क्यों बताऊंगा, अभी आप लर्निंग के फेज पे हो। लर्निंग का इन द सेंस आप कोर्स इंग्लिश का कर रहे हो, आप इंग्लिश को सीख रहे हो। जब आप धीरे 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 एक्सपर्ट बनते जाओगे ना, तब आपको ये लगेगा कि हाँ अब हमें आ रही है, फिर तो आप अपने आप समझ जाओगे, ओ सर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, WH फैमिली पहले ले आओ, उसके बाद आप विल आ जाएगा आपका, ठीक है? उसके बाद यहां आपका देयर आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट? ये आपका बन गए 4 रूल फ्यूचर में भी। देख लो, डब्ल्यूएच फैमिली, विल, देयर के बाद बी, नेगेटिव में देखो आप ये रहा देयर, विल के बाद नो और उसके बाद फिर बी, ठीक है? क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस में लगाया था, राइट? क्योंकि देखो यही आगे पीछे जा रहा है, इसके बाद यहाँ नेगेटिव में नो आ गया, फिर सिंपल इंटरोगेटिव में यही विल यहाँ निकल के सब्जेक्ट से बाहर आ गया, और फिर यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली के बाद विल आ गया, बी वहीं रहा, इसलिए मैंने वहां प्लस लगाया था। अब आपकी ट्रिक ये बनती है कि पहचाने कैसे कि कैसे पहचाने चीजों को कि ये मतलब सिंगुलर है कि प्लुरल है, बहुवचन में है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर में तो आप कैसे भी हो उसमें तो विल भी ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। और रही बात प्रेजेंट में और पास्ट में, तो ये मैं आपको कल जब थर्ड पार्ट बनाऊंगा एग्जाम्पल दे दे के आपको तब डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी मैं अगर आप छोटी सी ट्रिक लिखवा दूं आप कंफ्यूज रहोगे ट्रिक कहां से आ गई। ट्रिक हम खुद बनाएंगे, एग्जाम्पल दे करके खुद हम जनरेट करेंगे ट्रिक, ठीक है। वो आप खुद कल देखना, खुद ही देखना कि मैं बोर्ड पर ट्रिक लाइव कैसे बनाता हूं। ये कोई मैं ये नहीं है करट के आ गया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूं ये मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको रिसर्च दे रहा हूँ, राइट। 15 साल की रिसर्च है जो मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो ओके बेटा, कीप मेकिंग नोट्स, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट हो आपको, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पोस्ट योर क्वेरी doubts in the comment box. I will resolve during teacher learning process tomorrow. Okay, have a nice day and again happy Diwali. Bye bye, see you.